प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्रवण कहे सुने में नीके, विध विध के बचन, पूरी पीऊ ने आस हमारी, उपज्यो आनंद घन। श्रवण कहते हैं हमने सतगुरु द्वारा कहे हुए विविध वचनों को भली भांति सुना। सतगुरु धनी ने हमारी आशा पूरी कर दी, जिससे हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब बचन लेऊं सब सार के, भीयों कहे श्रवण, इन विध बानी ग्रहों में प्यारी, जो सब कोई कहे धन धन। श्रवण अंग यह भी कहने लगे कि अब हम सार वचनों को ग्रहण करेंगे। धामधनी की प्यारी बातों को हम इस प्रकार ग्रहण करेंगे कि सब लोग हमें धन्य धन्य कहेंगे। बेसुध नींद कहूँ मैं तो को, तू निठुर नीच निर्धार, हुई तू सब गुण के आड़े, ना लेने दई नींद आधार। हे बेसुध नींद, अब तुझे मैं क्या कहूँ, तू निश्चित ही निष्ठुर और नीच है। तू सब गुणों को मार्ग में अवरोधक बन गई और उन्हें परम धाम की निधि लेने नहीं दी। तू तो माया रूप पापनी, ते डबोई लेकर बाथ, ते श्रवणा को सुनने ना दिया, आलस जमहाई तेरे साथ। हे पापीन निंद्रा, तू तो माया का ही दूसरा रूप है। तूने मुझे बलपूर्वक अपने अंग पास में भरकर दबोच लिया और मोह में डुबा दिया। तूने ही कानों को कुछ सुनने भी नहीं दिया। आलस्य और जम्हाई तेरे साथी हैं। अनेक अंधेर दई ते जीव को, ज्यो मीन बांधे माहे जाल, जिन नैनो निध निरखूं निर्मल, तीन नैनो आड़ी भई पाल। तूने जीव को अनेक प्रकार से अंधेरे में डाल दिया, जैसे कोई मछली जाल में फंस जाती हो। जिन आँखों से मैंने निर्मल निधि को देख सकती हूँ, उन्हीं पर तू पर्दा बनकर रह गई। फिट फिट भूंडी दुष्ट पापनी, तो को दई अनेक धिकार, पहले अवसर गमाया, अब नीके निरखो भरतार। हे दुष्ट पापिनी निंद्रा, तुझे अनेक लोगों ने धिक्कारा है। पहले भी तूने अपना अवसर खो दिया, अब तो अपने प्रियतम धनी को भली भांति देख ले। तू करत मृतक समान, ऐसी निपट निखर, अब तू आव आड़ी माया के, ज्यों निरखूं धनी निज घर। हे नींद, तू ऐसी डीढ़ है कि तू जीव को मृतक के समान कर देती है। अब तू मेरे और माया के बीच व्यवधान बन जा, जिससे मैं अपने धनी और मूल घर परमधाम को भली भांति देख सकूं। नींद कहे आत्म जब जागी, तब क्यों रहूं मैं जाए, नींद कहे मैं जात हो, लागू तुम्हारे पाए। निंद्रा कहती है, जब आत्मा जग जाती है तो मैं कैसे रह सकती हूँ। चलो
अब मैं तुम्हारे पाँव छू कर जा रही हूँ। तब आई तू अरुचड़ी, जब मिले मोहे श्रीराज, ऐसी अंधी अकर्मण, तू सरजी किस काज। हे अरुचि, तू तब आई जब मेरे प्राण प्रिय श्रीराज जी मुझे मिले थे। तू ऐसी अंधी और अकर्मण्य है, तू किस काम के लिए बनाई गई है। फिट फिट भूंडी ते भुलाई, अब कर कछु बल, आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, हो माया माहे नेहचल। हे दुष्ट अरुचि, तुझे धिक्कार है, तूने मुझे भुला दिया। अब तो कुछ बल दिखा। अब जब आत्मा की दृष्टि पर आत्मा से जुड़ी है, तब तो तू माया में ही स्थिर हो जा। अरुचड़ी कहे में बलवंती, मोह को न जाने कोए, छानी होए के बैठू जीव में, भानु सो साजा न होए। अरुचि कहती है, मैं तो बहुत ही शक्तिशालिनी हूँ, मुझे कोई नहीं समझ पाया। मैं छिपकर जीव के अंतर में बैठ जाती हूँ, जिसे मैं तोड़ देती हूँ वह कभी जुड़ नहीं सकता। धनी अपना जब आप संभारे, तब चोरी करे क्यों चोर। अब उल्टाए करूँ मैं सीधा, बैठू माया में जोर। जब जीव अपने आप को संभाल लेता है, तब अरुचि रूपी चोर कैसे चोरी कर सकता है। अब मैं इन सब को उल्टा कर सीधा कर दूंगी और स्वयं माया में बैठ जाऊंगी। तलवे सेवा करूं सब अंगो, मोहे मिले धनी एकांत। तीन समय आए बैठी अंग में, फिट फिट भूंडी स्वांत। मैं चाहती थी कि जब मुझे प्रियतम धनी एकांत में मिले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी उनके चरणों की सेवा करूं, किंतु हे शांति, ऐसे समय तू आकर मेरे अंगों में बैठ गई, तुझे धिक्कार है। धनी मिले स्वांत न कीजे, क्यों बैठिए करार। जाग दौड़ कीजे सब अंगो, स्वांत कीजे संसार। धनी के मिलने पर शांति की भावना नहीं आनी चाहिए। तुझे शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, जागृत होकर सब अंगों को एकाग्र करके प्रियतम धनी की ओर दौड़ जाओ और संसार की ओर से उदासीन हो जाओ। स्वांत कहे में तबलो थी, जो लो नींद होती आत्मा। अब मैं बैठी तरफ माया के, बिल सो अपना खसम। शांति कहती है, मैं तब तक ही थी जब तक आत्मा में निद्रा छाई हुई थी। अब मैं माया की और प्रवृत्त हो गई हूँ। हे जीव, अब तुम जागकर अपने धनी के साथ विलास करो। अब कहूँ तो को लोभ लालची, फिट फिट मूर्ख अजान। लोभ न लागा चरण धनी के, जो सो पाइए घर निर्वाण। हे लोभ और लालच, अब मैं तुमको कहती हूँ, तुम अज्ञानी और मूर्ख हो, तुम्हें धिक्कार है, जिससे निश्चित ही अखंड घर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे धामधनी के चरणों में तुम नहीं लगे। अब जिन जाओ तरफ माया के, मेरे लोभ लालच दो जोड़। जोर पकड़ो दो पाँव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। हे मेरे लोभ लालच,
तुम दोनों जुड़वा हो। अब तुम माया की ओर मत जाओ। धामधनी के दोनों चरणों को यत्नपूर्वक पकड़ो और रात दिन उसी दिशा की ओर दौड़ करो। कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जो लो जीव ना करे खबर। अब तुम पियू देखाया हमको, तो देखो पियू ग्रहे दृढ़ कर। लोभ और लालच कहते हैं कि भला हमारा क्या अपराध है। जब तक जीव सावधान ही नहीं होगा तब तक हम कर भी क्या सकते हैं। तुमने हमें प्रियतम का मार्ग दिखा दिया है, तो अब देखना कि हम उनको किस प्रकार पकड़ कर रखते हैं। भट्ट परो तृष्णा कहूँ तो को, तू निपट निठुर निर्धार। अब और सबे गुण तृप्त होवे, भरता में कोई भूख भंडार। हे तृष्णा, तुझे धिक्कार है। वस्तुतः तू बड़ी निष्ठुर और नीच है। सभी गुण हो तो तृप्त हो जाते हैं, किंतु तुझ में तो कोई भूख का ही अक्षुण भंडार है। अब तो को क्यों काढ़ूं रे तृष्णा, तो सो बड़ा मोहे काम। तृष्णा लाग तू पूरन पीऊ सो, ज्यों बस करूं धनी श्री धाम। हे तृष्णा, तुझे मैं क्यों निकाल दूं, तुझसे तो मुझे बड़ा भारी काम है। हे तृष्णा, तू पूर्ण रूप से धनी की ओर लग जा, जिससे मैं अपने धाम धनी को वश में कर लूं। तृष्णा कहे मैं क्यों ए ना छोड़ूं, जो आत्माएं दिखाया आधार। तुम जाए गुण और फिराए, मैं छोड़ू नहीं निर्धार। तृष्णा कहती है, आत्मा ने मुझे जो आधार दिखा दिया है, मैं उन्हें कदापि नहीं छोड़ूंगी। तुम जाकर और गुणों को लौटाओ, निश्चय ही मैं आत्मा के आधार को कभी नहीं छोड़ूंगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 की 41 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।